सो फाइनली पिछले एपिसोड के लास्ट में जियान ने उस क्वाज़ी गॉड रियम में ब्रेक थ्रू कर लिया था एंड कोइंसिडेंटली वो हेवली डीमन होली एम्परर ये भी चारों तरफ इविल रेस की पावर को इकट्ठा करके फोर्सफुली खुद को जियान के बराबर ले आता है। एंड ऐसा क्यों हो पाया, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी म्यूइंग ने, क्योंकि वो खुद एक होली फ्लेम की स्पिरिट होती है, इसलिए वो बताती है कि मैं फील कर पा रही हूँ कि ये पूरी इविल रेस ही उस इविल रेस के लीडर डी युआनजी के क्लोन जैसे हैं। जैसे उसने अपने शरीर से अनेकों एनर्जी के क्लस्टर्स अलग करके इस पूरी प्रजाति को जन्म दे दिया हो। इसलिए एक चांस ये भी है कि भले ही सब मारे जाएं, वो डी युआनजी तब भी इन्हें वापस लेके आ सकती है। वेल, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें आगे की स्टोरी बताएगी, लेकिन हम यहाँ से करते हैं एपिसोड को शुरू। ये बुद्धा वर्ल्ड के उसी आसमान का सीन था जहाँ से फील होता है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट स्कॉचिंग सन उस दिशा में बढ़ रहा है। खासकर अगर उस ब्लैक एंड व्हाइट स्कॉचिंग सन को ध्यान से देखा जाए तो मालूम पड़ेगा कि एक पिच ब्लैक इविल एनर्जी इसे अंदर से खाती जा रही है, जैसे ये उसे डोमिनेट कर पा रही हो। उसके अंदर की व्हाइट एनर्जी ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पे पहुंच चुकी थी। वो हेवली डीमन होली एम्पर स्नीयर करके बोलता है कि लगता है तुझे सच में किसी का भय नहीं है। तूने भले ही क्वाज़ी गॉड रियम में कदम रख लिया हो, लेकिन फिर भी मेरे सामने तू बस एक छोटा सा लड़का है। तेरी अकेले की स्ट्रेंथ मेरे इविल रेस की हेरिटेज से कैसे कंपेयर करी जा सकती है। अभी जो उसके चारों तरफ खूनी लाल समुद्र फैला हुआ था वो पीछे जाके इकट्ठा होने लगा था। जियान की आंखों में भी होता है रूथलेस किलिंग इंटेंट। वो कहता है धरती और आसमान के इस वॉर में मेरे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड ने अनेकों जिंदगियां गंवाई और इस बैटल में तुम सबकी कीमत चुकाओगे। ये सुन के उस हेवली डीमन होली एम्पर के एक्सप्रेशंस और भी कोल्ड हो जाते हैं। वो गुर्राता है बकवास बहुत हो गई, हमेशा जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला चोर। उसके पीछे जो ब्लड टर्बाइंस बन रही थी हम इनमें से निकलते हुए देखते हैं ह्यूज ब्लड कलर्ड चेन्स को। ये पफिंग आवाजों के साथ बाहर निकलती हैं। एट द सेम टाइम इन्हें ढक रखा होता है ब्लडी सर्कल्स ने। इनके बाहर अपीयर होती पूरी दुनिया हिलने लगती है। नीचे कोलिशन फोर्सेस के बीच होली किंग और बाकी लोग लगातार अपनी एनर्जीज को डिफेंसिव बैरियर में भेजते हैं। फिर होली किंग ऊपर की तरफ देख के चिल्लाते हैं लड़के इस रूलर को लो। अगले पल गॉड एग्जीक्यूशन रूलर और होली किंग का खुद का फ्लेम सोर्स ये जियान की तरफ उड़ गया था। आसमान में बजिंग की आवाजें गूंजती हैं। चाहे सेकंड होली फ्लेम के सोर्स की बात कर रही है या फिर उस कंप्लीट स्टेट वाले गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की, इनके जियान के दायरे में पहुंचते दुनिया के रूल्स भी चेंज होने लगे थे। और सच्चाई ये भी थी कि ऐसे डिवाइन वेपन शायद क्वाज़ी गॉड रैंक पावर हाउसेस के हाथ में ही असली गॉड किलिंग पावर को दिखा सकते थे। जियान अपनी हथेली को बढ़ा के रूलर को पकड़ता है, उसकी आंखें टिक जाती हैं हेवली डीमन होली एम्पर के ऊपर। वो कहता है ठीक है, तो आज मैं देखना चाहूंगा कि जिन घटिया तरीकों से तुमने अपनी स्ट्रेंथ को क्वाज़ी गॉड रैंक में ब्रेक थ्रू करवाया है, इसमें और एक जेन्युइन चीज में क्या डिफरेंस है। जियान की बात खत्म होती उसकी बॉडी से वो मैग्निफिसेंट धरती और आसमान को हिला देने वाली फ्लेम्स निकलती हैं। सुनाई देती हैं शाबू बैंग 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 की आवाजें। ये फ्लेम्स जैसे ही बाहर आई थी ये कॉम्प्लेक्स और एंशिएंट सीक्रेट पैटर्न्स में बदल जाती हैं। फिर ये एक एक करके गॉड एग्जीक्यूशन रूलर में ब्रांड होने लगी थी। ओरिजिनली गॉड एग्जीक्यूशन रूलर के ऊपर बस 9 ग्रुप्स थे, अरे मतलब छोटे से होल्स, लेकिन जियान के स्काई शेकिंग मेथड के साथ उस रूलर पे ड्रैगन आई के बराबर और भी ग्रुप्स अपीयर होने लगे थे। ये बेसिकली 9 नहीं बल्कि 33 ग्रुप्स होते हैं। होली किंग नीचे से सीन को देख रहे थे और इस पर उनकी आंखों में गहरा शॉक और कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। होली किंग खुद से बोलते हैं 33 होली फ्लेम पैटर्न्स, लेकिन इनमें 3 मिसिंग क्यों है। अगर उस मिस्टीरियस फर्स्ट होली फ्लेम और टियानी वंजी की बॉडी की होली फ्लेम को भी छोड़ दें तब भी एक फ्लेम और मिसिंग है। ये डाउट्स तो जुनर की आंखों में भी फ्लैश होते हैं। वो कहती है 14th रैंक इटर्नल नाइटमेयर फ्लेम। ये फ्लेम कभी दूधी कॉन्टिनेंट के सोल पेट्रिया के हाथ में थी, लेकिन बाद में सोल क्लैन का वो पेट्रिया हमारे शाओ क्लैन के गार्डियंस के साथ ड्रैगन क्लैन की लोकेशन को इन्वेस्टिगेट करने गया था। वहां से उसकी बॉडी और सोल दोनों ही डिस्ट्रॉय हो गए। हमें उसके बाद उसकी फ्लेम का भी कोई नामो निशान नहीं मिला है। ऐसा लगता है जब बाकी की 3 मिस्ट्रेसेस ये सुनती हैं इनके दिमाग में कुछ चीजें क्लिक होने लगी हो। काइलिन कहती है सोल क्लैन पेट्रिया हंटिया ना हो। हाँ, उसके आने जाने के तरीके हमेशा मिस्टीरियस रहे हैं। मुझे हमेशा से फील होता था कि जब वो दूधी कॉन्टिनेंट में था उसने तब भी जियान के ऊपर कई बार सीक्रेटली नजरें रखी हैं। मुझे शक है कि वो जियान के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा था। हालांकि इनके बीच में डिस्कशन तो आगे बढ़ सकता था, लेकिन इसी मोमेंट में आसमान बूम के साउंड के साथ थर्रा जाता है। वो दोनों साइड्स हमला करना शुरू कर चुकी थी। आसमान ट्विस्ट होने लगता है। ब्लड सी के ऊपर खड़ा हेवली डीमन होली एम्परर जियान के हाथों में इकट्ठे होने वाले अनेकों होली पैटर्न्स को देखता है। इस पल उसे बहुत स्ट्रॉन्ग क्राइसिस महसूस हो रहे थे। समझ गया था कि जियान को मौका नहीं दिया जा सकता। हेवली डीमन होली एम्पर ने तुरंत ही अपनी हथेली को उठा के आसमान की तरफ एक हल्का सा इशारा किया था। अगले पल थम 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 की आवाजों के साथ आसमान धड़कता है। वो खूनी चेन्स मॉन्स्टर्स ब्लडी लाइट से चमकने लगती है। उसी के साथ वो वॉलेंट किलिंग हो रहा है इस दुनिया में मौत का नंगा नाच करने लगता है। हेवली होली डीमन एम्परर वो
बिल्कुल पीछे हटने को राजी नहीं था। जियान उसके फियर्स ऑफेंसिव को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन अटैक इतना ब्रूटल था कि इसके बारे में ज्यादा सोचने का समय नहीं बचता। अनेकों लोगों की स्टंट आंखों के सामने जियान ने अपनी हथेली बढ़ाई थी। वो सीधा अपनी तरफ आने वाली इविल बड़ी लाइट्स और चेन्स को ग्रैब करता है। ये पकड़ ऐसी थी जैसे कोई डिवाइन रूलर कमजोर क्रीचर्स की डिसोबीडियंस पे हंस रहा हो। फिर सुनाई देती हूँ वेंगोम 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 की आवाजें। उसकी हथेली से एंडलेस होली फ्लेम्स निकलती हैं, जो कि तुरंत ही उन ब्लडी इविल लाइट से ढकी चेन्स को ढक लेती हैं। वो विशेष इविल चेन्स बिल्कुल जिंदा प्राणियों की तरह फड़फड़ा रही थी, लेकिन फ्लेम्स के सामने इनकी एक नहीं चलती। इनमें से क्लंच 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 की आवाजें निकलती हैं। साफ तौर पे 33 होली फ्लेम्स की पावर रखने वाला जियान अब हेवली डीमन होली एम्पर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। नेक्स्ट वर्ड में जियान ने अपनी हथेली को और उठाया था। फिर वो सीधा ग्रैब करता है खूनी समुद्र के किनारे पे खड़े हेवली डीमन ब्लड एम्पर की तरफ। आफ्टर ऑल वो भी अपने अपोनेंट को सांस लेने का चांस नहीं देना चाहता। एक ही इंस्टेंट में पूरा आसमान डार्क हो जाता है, वर्ल्ड फ्रैगमेंट्स में टूटने लगता है। वो अनेकों होली फ्लेम्स के बाहर फैलते ही एक गॉर्जियस फ्लेमिंग माउंटेन दिखाई दिया था, जो नीचे हेवली डीमन होली एम्पर को सप्रेस करने के लिए उतरा था। धरती और आसमान के बीच डिमोनिक एनर्जी राइज होने लगी थी, लेकिन इविल एनर्जी जैसे ही फैलने की कोशिश करती है, जियान की होली फ्लेम्स उसे तुरंत ही बर्न और प्योरीफाई कर देती है। ये दोनों ही अटैक्स बहुत फियर्स थे। इस समय ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड की वो अलायंस फोर्सेस चुपचाप से प्रार्थना कर रही थी। ऊपर का आसमान कभी डेजलिंग तो कभी डिम दिखता है। एक तरफ फ्लेमिंग क्लाउड्स के सीन थे, तो दूसरी तरफ इविल ब्लड वेव्स लगातार इंपैक्ट और कोलाइड कर रही थी। ये पावर जहाँ जहाँ टकराती वहाँ डिस्ट्रक्टिव शॉक वेव्स फैलती थी। आसमान में फियर्स किलिंग इंटेंट की पावर और ग्लूमी विशेष ऑरा पूरी तरीके से दुनिया को भर चुका था। इस बैटल को देख के सब स्टन रह जाते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि शुरुआत में किए गए अटैक्स बस टेस्ट थे। जियान यहाँ पे हेवली डीमन होली एम्पर की ताकत का इम्तिहान ले रहा था, और उससे वो समझ गया होता है कि इसकी पावर भी सिंपल नहीं है। वो कहता है इसका ऑरा थोड़ा सा अजीब है। एक बार आसमान में फिर से उसके कदम बढ़ते हैं, हाथ में हैवी रूलर ऊपर उठती है। एट द सेम टाइम स्पेस में से ची 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 की आवाजें निकलती हैं। इसका वो एंशिएंट डिवाइन ऑरा सब कुछ पिघला सकता था। ऐसा लगता है गॉड किलिंग रूलर के ऊपर के वो होली पैटर्न्स ये उससे हटके जियान की बॉडी को रैप करने लगे हो। उसके शरीर के ऊपर एक गोल्डन फ्लेम आर्मर दिखाई देता है, जिसकी वजह से उसका फिगर और भी गॉडली और मजेस्टिक लगता है। दूसरी तरफ हेवली डीमन होली एम्पर जियान की माइटी पावर को देख के कोल्ड स्नॉट करता है। साथ में पैरों के नीचे का वो ब्लडी समंदर ये क्रैशिंग साउंड साथ बनाने लगा था बड़ी बड़ी लहरों को। इनमें से अनेकों फिरोशियस ऑरे राइज होते हैं, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर एक पिच ब्लैक डीमन आर्मर में बदल गए थे। फिर इनसे बैंग 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 के साउंड साथ भयानक ऑरा निकलता है। फिर दोनों की आंखों में सेम किलिंग इंटेंट दिखाई दे रहा था। फुल स्ट्रेंथ के साथ चार्ज कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ पूरी पावर के साथ पंच मारते हैं। जियान की फिस्ट के ऊपर वो गॉर्जियस और कलरफुल फ्लेम्स इकट्ठी हो गई थी। इनमें 33 तरीके की होली फ्लेम पावर्स मिली होती है। इस पावर से पूरा धरती और आसमान जन्ना गया था। उसी तरफ हेवली डीमन होली एम्पर का पंच इस पे चमक रहे होते हैं ब्लडी पैटर्न्स। फिर अगले इंस्टेंट में बैम के साउंड साथ दोनों अटैक्स टकराते हैं। पॉइंट ऑफ कोलिजन से धरती और आसमान को डेवास्टेट करने वाली शॉक वेव्स इस तरीके से फैलती हैं कि नीचे मौजूद सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। अलायंस के एक्सपर्ट्स के और क्योटिक हो गए थे। अच्छी बात है कि इन्हें 2 पीक डेमिगॉड्स प्रोटेक्ट कर रहे थे, इस वजह से अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाते हैं। हाउएवर क्योंकि अब बची हुई इविल आर्मी में कोई भी डेमिगॉड लेवल का पावर हाउस रह नहीं गया था, तो जो भी उन वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रिपल्स के संपर्क में आता है उसका नामो निशान मिट जाता है। एट द सेम टाइम हमारा ध्यान गया था जियान के शरीर के ऊपर, जिसके होली फ्लेम आर्मर में से निकलती है पैनी आवाज। उसकी बॉडी में ची और ब्लड वॉलेंटली टम्बल हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हेवली डीमन होली एम्पर की हालत भी अच्छी नहीं थी। आउटसाइड डोमेन का इविल ऑरा, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर इविल आर्मर के रूप में कंडेंस हुआ था, अभी इस पे दिखाई दे रहे होते हैं बड़े बड़े क्रैक। उसके शरीर से लगातार खून निकलता है क्लियरली। अभी पिछली क्लास में जियान के पास एब्सोल्यूट अपर हैंड था। वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद ग्रेट थाउजेंड अलायंस आर्मी की तरफ एक नजर डालता है, फिर हल्के से सिर हिलाता है। होली किंग और शाओ टियानमिंग जैसे 2 पीक डेमिगॉड पावर हाउसेस ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ अलायंस फोर्सेस को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वो ऐसे में एक बार में सबको ऑपरेट नहीं कर सकता था, और उसके ऊपर सामने खड़ा है वो जेन्युइन क्वाज़ी गॉड पावर हाउस जियान। अगर वो इन ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लोगों को डिवावर कर पाता तो शायद उसकी पावर जियान से भी ज्यादा हो जाती। लेकिन रिग्रेट की बात थी कि उसके पास अब चांस नहीं था। कुछ ही देर में हेवली डीमन होली एम्पर अपने सिर को नीचे करता है। वो अपनी त्वचा पे खून और क्रैक्ड आर्मर को देखता है। उसकी आंखों में राइज होने लगा था पागलपन। फिर उसकी वो लाल जीभ बाहर आती है, जो कि सूखे होठों को लेकर करती है। द सेम टाइम आंखों में ब्लड कलर लाइट गोल गोल घूमने लगी थी। उसके शरीर से ऐसी चिल्लिंग सफोकेशन से भरी पावर निकलती है, जिसकी वजह से आसमान अपने रंगों को बदलने लगा था। हेवली डीमन होली एम्पर कोल्ड आवाज में कहता है, लड़के तू सच में स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आज मेरा पर्पस तू नहीं है। उसकी वॉइस में एक
अनप्रेसिडेंटेड मैडनेस थी, फिर बॉडी की सारी पावर जैसे बॉयल होने लगी हो। जब जियान ये सेंस करता है उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कंफ्यूजन से भरी टोन में कहता है मैं टारगेट नहीं हूँ। अब इविल रेस की ऑलमोस्ट सारी की सारी आर्मी इस हेवली डीमन होली एम्पर का पावर सोर्स बन चुकी थी। जब तक हेवली डीमन होली एम्पर को ऑलरेट कर दिया जाए, ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड पे लाखों सालों से छाया हुआ वो खतरा किसी नाइटमेयर की तरह खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी हेवली डीमन होली एम्पर कह रहा है कि उसका पर्पस ये नहीं है, इसका मतलब क्या है? और नेक्स्ट मोमेंट में हेवली डीमन होली एम्पर ने अपने एक्शन से जियान को जवाब दिया था। उसके पैरों के नीचे का खूनी समुद्र अचानक से उबला था, फिर इसमें से क्रैश 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 की आवाजों के साथ बनती हैं बहुत बड़े बड़े बबल्स, जो कि फूड के पूरे आसमान को क्योटिक बनाने लगे थे। उस वॉलेंट ब्लडी ऑरे को फील करते ही हेवली डीमन होली एम्पर के चेहरे पे एक हार्टलेस स्माइल आती है। फिर वो अचानक से अपने दोनों हाथों को उठाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी सुप्रीम डिवाइन ऑब्जेक्ट को वेलकम कर रहा हो। हेवली डीमन होली एम्पर बोलता है डेविल्स मैजिक सैक्रिफाइस। इन शब्दों के साथ वो अपनी जीभ को काटता है। मुंह से पफ के साथ साथ खून का फुब्बारा निकलता है। ये ब्लड एसेंस नीचे के खूनी समुद्र में तुरंत ही मिल गया था और ऐसा लगता है इसने किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज को अवेकन कर दिया हो। वो हेवली डीमन होली एम्पर धारता है मेरी पावर से ग्रेट सुपरनेचुरल पावर को मोबिलाइज करो और सारे दुश्मनों को खत्म कर दो। द हार्ट ऑफ होली डीमन गॉड। हेवली डीमन होली एम्पर के सिर के ऊपर अब ये क्योटिक वॉर्टेक्स जन्म ले चुका था और इसमें से लगातार निकल रही होती है वो सक्शन की रिपल्स। ये जैसे अपीयर होता है वो नीचे का खूनी समुंदर कई मोटी मोटी धाराओं में बढ़ के इसके अंदर जाने लगा था। फिर अगले पल उस होली एम्पर के हाथ में उस ब्लडी ऑरे के ट्रे से बनने वाले कुछ पैटर्न्स दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम ऊपर का क्योटिक वॉर्टेक्स फेड होने लगता है। एक मेडिसिन पिल के बराबर रोशनी में बदल गया था, लेकिन ये लाइट ग्रुप जैसे अपीयर हुआ होता है पूरा बुद्धारियम, इसके अंदर की सारी एनर्जीज अपनी जगह पे सॉलिडिफाई हो जाती हैं। वो बचे रह गए क्रीचर्स अपने सिरों को उठा के देखते हैं। इस पल इनके दिलों में एक बयान ना किया जाने वाला डर आ चुका था। ये डर किसी बुरे सपने जैसा होता है जो कि हटने का नाम न ले रहा हो। और क्योंकि जान करीब खड़ा था वो अच्छे से देख पाता है उस डीमन हार्ट को। इस पल चाहे उसका डिवाइन स्पिरिचुअल टेम्पल हो या फ्लेम मंत्रा, होली फ्लेम्स और डेविल पावर, ये सारी की सारी फोर्सेस बेचैन हो गई थी। क्लियरली आज के जियान को भी उस डीमन हार्ट से स्ट्रॉन्ग अनीज महसूस हो रही थी, जैसे ये चीजें क्वाज़ी गॉड पावर हाउस के लिए भी जानलेवा खतरा हो। हेवली डीमन होली एम्पर अपनी हथेली को उठा के जियान की तरफ देखता है, फिर उसकी नजरें जाती हैं उस डीमन हार्ट के ऊपर। चेहरे पे ग्लूमी और कोल्ड स्माइल आती है। वो कहता है होली डीमन गॉड का हार्ट ये हमारे आउटसाइड डोमेन लीडर की ओरियन से ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसी सुप्रीम पावर ने शाओ यंटियान, शाओ टियान्युआन और इस दुनिया के कई पीक एग्जिस्टेंस को भी डिफीट किया है। आज मैं देखना चाहता हूँ कि इस जनरेशन में पैदा हुआ ये शाओ क्लैन का डिसेंडेंट क्या अपने उन एंसेस्टर से भी आगे निकल सकता है या नहीं। इन शब्दों को सुनकर कई लोग अपने सिरों को हिलाने लगे थे, लेकिन जियान के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे काम होने लगते हैं। उसकी बॉडी से होली फ्लेम पावर ये फिर से गॉड एग्जीक्यूशन रूलर के ऊपर इकट्ठी होने लगी थी और फ्लेम मंत्र फुल फोर्स के साथ सर्कुलेट होता है। इस समय जियान के चेहरे से सीरियसनेस चली गई थी और इसकी जगह ले चुका होता है हल्का सा कंटेम्प्ट। वो समझ पाता है उस सामने के डीमन हार्ट को जिसपे अनेकों एंशिएंट और कॉम्प्लेक्स पैटर्न छपे हुए हैं। इसका साइज छोटा था, लेकिन इसके अंदर ही धरती और आसमान को सरपास करने वाली टेरिफाइंग पावर छिपी होती है। इवन एक क्वाज़ी गॉड पावर हाउस भी इसके सामने शांत नहीं रह सकता। और जब नीचे यनियन और कालिन जियान के ऐसे एक्सप्रेशंस को देखती हैं, इनके अंदर अनीज उठती है। कालिन के अंदर 10 कलर स्काई सोलिंग पाइथन की ओरियन बेचैन होने लगी थी और यूनियन का फ्लावर गॉड इम्प्रिंट। ये दोनों ही चीजें जैसे वार्निंग रिलीज कर रही हो और इसका सोर्स था वो हेवली डीमन होली एम्पर के हाथ का डीमन हार्ट। कालिन धीमी आवाज में कहती है जियान, क्योंकि उसने लाइफ में कभी क्वाज़ी गॉड पावर हाउसेस देखे नहीं थे तो वो नहीं जानती थी कि जियान कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतना तो अच्छे से पता होता है कि उसने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है और इस पावर को समझने में शायद और समय लगे। हालांकि इमोर्टैलिटी, डेविल और भी कई टेरिफाइंग पावर्स जियान के पास थी, लेकिन डेविल हार्ट का ऑरा भी इक्वली हॉरिफाइंग होता है। हेवली डीमन होली एम्परर जियान को देख के कोल्ड स्माइल के साथ कहता है लगता है लड़के तुझे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस डीमन हार्ट के नीचे सब कुछ शांत हो जाएगा। ना ओपन होली डीमन सेक्रेड हार्ट। एक्चुअली में इस डीमन हार्ट को समन करने के बाद वो हेवली डीमन होली एम्परर जियान के चेहरे पे डर देखना चाहा था, लेकिन इसके बदले में जब उसे इंडिफरेंट एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं तो उसके अंदर का गुस्सा बोलने लगता है कि बॉडी से ब्लैक होल जैसी इविल एनर्जी बाहर निकलती है। खास बात ये थी कि इस ऑरे में अलग अलग एट्रीब्यूट्स मिले हुए थे जो कि साफ तौर पे अनेकों इविल रेस के क्रीचर्स की लाइफ ओरिजिन होती है। जैसे मॉन्स्टर्स डेविल एनर्जी बाहर आई थी, हेवली डीमन होली एम्परर अपने प्रिसाइज कंट्रोल में इसे डीमन हार्ट के अंदर भेज देता है। स्पेस में चिर 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 बज की साउंड सुनाई देती है। इस एंडलेस डिमोनिक ची के अंदर जाने से पहले वो कोई नॉर्मल सा दिल लग रहा था, लेकिन अब उसका पूरा कलर डार्क और ग्लूमी हो जाता
आता है। न जाने कब दुनिया में तेज साई की आवाजें करने वाली हवाएं चलने लगी थी। एट द सेम टाइम इनमें से निकलती हैं शार्प स्क्रीम्स भी, जो कि हर दिशा में गूंजने लगती हैं। आज का होली डीमन सेक्रेड हार्ट, इसे देख के उन अनेकों पावरफुल एक्सपर्ट्स को भी ऐसा लगता है जैसे इसे छूते ही वो अनाइलेट हो जाएंगे। डीमन होली एम्पर के चेहरे पे आ चुकी थी कंटेम्पचुअस स्माइल। एट द सेम टाइम उसका शरीर एस्टोनिशिंग स्पीड के साथ विदर होने लगता है, जैसे उसकी बॉडी का खून सूख रहा हो। बात ऐसी थी कि डीमन सीक्रेट हार्ट फोर्सफुली उसकी ओरिजिन ची को अपने अंदर खींच रहा था। फिर आसमान में गूंजती है वो डोंग 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 की आवाजें। ये ऊपर जाके सस्पेंड हो जाता है। सेंटर बना के आसपास ऐसे क्लाउड्स इकट्ठे हुए थे जिनमें से दिल को दिला देने वाली ईविल वर्षा होने लगी थी। जैसे ही ग्रेट 1000 अलायंस की आर्मी इसके संपर्क में आती है, इनके दिमाग में जीत की उम्मीदें गायब होने लगती हैं, जैसे वो डीमन हार्ट सीधा इनके दिल में डर को पहुंचा रहा हो। उन बादलों के बीच में गड़गड़ाने की रंबलिंग आवाजें लगातार गूंज रही थी। ऑल्दो सीक्रेट होली हार्ट से निकलने वाली वो डिमोनिक रेन जियान को कोई असली डैमेज नहीं पहुंचा पा रही थी, लेकिन नीचे मौजूद डिफेंसिव लाइट बैरियर इसके इफेक्ट से बहुत तेजी से पिघलने लगता है। फिर हम पलक झपकते उस डिफेंसिव लाइट शील्ड को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। ये क्लंच पफ के साउंड पर चारों तरफ बिखर जाती है। होली किंग और शाओ टियानमिंग दोनों की फेस मसल्स ट्विस्ट करती हैं। ऐसा लगता है इस इविल ची रेन के सामने ये अपनी डेमिगॉड पावर को भी खो चुके हों। इनके शरीर नीचे गिरते हैं, साउंड के साथ बनाते हैं गहरे गहरे गड्ढों को। साथ में बाकी की आर्मी डिसऑर्डर में चली गई थी, सिर्फ उस छोटे से डीमन हार्ट से ओवरफ्लो होने वाली एनर्जी रिपल्स ये इन दोनों पीक डेमिगॉड पावर हाउसेस के द्वारा बनाई गई डिफेंसिव लाइट सील को डिसइंटीग्रेट कर देती हैं। अब ये अलायंस आर्मी के अनेकों पावर हाउसेस बिल्कुल पावरलेस महसूस कर रहे थे। कईयों की आंखों में तो आंसू भी आ चुके होते हैं, जैसे ये किसी बुरे सपने को देख रहे हो। हाउएवर इन सबसे बिल्कुल अलग चारों मिस्ट्रेसेस पे हमारा ध्यान गया था। इनके शरीर स्थिर होते हैं और चेहरे पे हल्की सी स्माइल्स। फिर नीचे गड्ढों में से शाओ टियानमिंग और होली किंग को निकालती हैं। कालिन का आवाज में कहती हमें उसके ऊपर भरोसा करना होगा। जब एंडलेस फ्लेम अलायंस के लीड्स मिस्ट्रेसेस की आवाज को सुनते हैं, ये सब गहरी सांसें लेते हुए अपने औरों को इरप्ट करते हैं। वो बूम शावू शावू की आवाजें गूंजती हैं। अब इनका औरा बिल्कुल फियर्स डिटर्मिनेशन से भर गया था, जैसे हर कीमत पे जियान को सपोर्ट करने को तैयार हो। हालांकि दुश्मन के अटैक को जियान डिफ्यूज करने वाला था, लेकिन जब वो नीचे के लोगों में उस अनब्रेकेबल फाइटिंग इंटेंट को महसूस करता है, उसकी आंखों में रिलीफ दिखाई देती है। फिर ये नजरें कोलिशन फोर्स से हटके जाती हैं उस डीमन हार्ट के ऊपर। वो एक गहरी सांस भरता है, चेहरे पे सोलम एक्सप्रेशंस आ चुके थे। द सेम टाइम सामने की वर्ड की तरफ उसकी हथेलियां टाइट होने लगती हैं। उसके एक हाथ में जो जायंट रूलर मौजूद थी, इनमें से वेंगोम की आवाज के साथ वो इटर्नल ब्रिलियंस निकलती है। वो 33 होली पैटर्न्स अपनी जगह से हिलने लगे थे। ऐसा लगता है धीरे से एक स्टेडी रिदम को बना रहे हो। जियान गॉड एग्जीक्यूशन रूलर के अंदर की उस टेरिफाइंग पावर को महसूस करके कहता है, लगता है अब तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारी एनर्जी दबी रहे। चलो आज तुम्हारी गॉड स्लेइंग माइट को दुनिया देखेगी। ये कहते जियान का ऑरा बेहद वॉलेंट हो गया था। नेक्स्ट मिनट में उसकी पूरी बॉडी शबू शबू के साउंड के साथ जलने लगती है। स्कॉचिंग होली फ्लेम्स और उसकी बॉडी में चल रहा फ्लेम मंत्रा ये इस पूरी दुनिया को बिल्कुल किसी फर्नेस की तरह बना देता है। एट द सेम टाइम जियान के कंट्रोल में गॉड एग्जीक्यूशन रूलर में कुछ बदलाव होने लगे थे। फ्लेम मंत्रा की डिवाइन माइट पूरे दुनिया को कवर कर लेती है। फेंजू यानी कि फ्लेम मंत्रा के 5th रियल्म में कदम रखने के बाद जियान के पास गॉड बनने की तीसरी क्वालिफिकेशन आ चुकी थी, जो कि होती है गॉड लेवल कल्टीवेशन टेक्निक। अब वो 3 गॉड रियम्स वाला कॉजी गॉड पावर हाउस बन चुका था। जब ये हेवन बर्निंग फ्लेम्स बुद्धा रियम को जलाने लगी थी, तो अब तक पावरफुल एनर्जी को रिलीज करने वाला वो होली डीमन सीक्रेट हार्ट ये हल्का सा ट्रेम्बल होता है। इसके आसपास की इविल ब्रिलियंस अपने आप ही फेड होने लगी थी। साफ तौर पे जियान की प्योरिफिकेशन पावर की वजह से था। उस हेवली डीमन होली एम्पर ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में जियान 3 गॉड्स रियम में स्टेप ले लेगा। उसकी आंखें अचानक से फ्यूरियस हो जाती हैं और वो रोर करता है, होली डीमन सीक्रेट हार्ट फॉल, इस दुनिया की हर एक चीज को मिटा दो। उसकी धाड़ के साथ ही उसकी बॉडी की ऑलमोस्ट सारी की सारी स्ट्रेंथ सीधी चली गई थी उस होली डीमन हार्ट के अंदर। वो बेसिकली अपनी जान को दाव पे लगाने के बाद भी जान को खत्म कर देना चाहता था। इस समय जियान की आंखों से सारी इमोशनल फ्लक्चुएशंस गायब हो चुकी होती हैं और बॉडी में से निकल रही होती है चकाचौंध करने वाली रोशनी। फिर वो अपनी डेजलिंग गॉड स्लेइंग रूलर को आसमान में उठा के कहता है, फ्लेम मंत्रा गॉड स्लेइंग स्लैश। हेवली डीमन होली एम्परर के डेस्परेट अटैक के सामने जियान भी होल्ड बैक नहीं करता। इस पर सबके कानों में जमीन और आसमान से रिम 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 की आवाजें जाती हैं। ये दुनिया कम्प्लीटली ट्रेम्बल होने लगी थी, जैसे इन दोनों गॉड्स के सामने ये बिल्कुल असहाय हो चुकी हो। इस बुद्धा रियम का स्पेस तेजी से टूटने लगता है। अनेकों तेज हवाएं, ब्लिजर्ड्स, थंडरस्टॉर्म्स, इनमें मिल जाती है वो ब्लडी एनर्जी जो कि पूरे हेवन और अर्थ को तहस नहस करने लगी थी। ऐसे सीन को देख के ग्रेट 1000 अलायंस फोर्सेस कई कदम पीछे हट गई थी, क्योंकि इनके सामने खड़े थे 2 क्वाज़ी गॉड्स। ये इस लेवल की बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब ये बस इतना कर सकते थे कि
एक्स्ट्रा बर्डन न बने। खैर जाते जाते भी इन सब की नजरों में थी वो डेजलिंग लाइट्स जो कि बहुत तेजी से ऊपर उठ रही थी। फिर दूर से इनके टकराने की मफल्ड बूम 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 की आवाजें सुनाई देती हैं। ये साउंड वेव्स जैसे स्पेस और टाइम को क्रॉस करके सबकी सोल्स को हिला के रख दे रही हो। अगर कोई इस लेवल की बैटल में गलती से ही फंस जाता है तो इवन एक 9-फोल्ड रिइंकार्नेशन पावर हाउस भी बचने के बाद अपनी आधी जिंदगी खो देगा। कुछ ही देर बाद वो होली डीमन हार्ट हेवली डीमन होली एम्पर के कंट्रोल में बहुत तेजी से वाइब्रेट करता है। इसमें से सिशिंग साउंड के साथ वो एंडलेस इविल एनर्जीज निकलती हैं जिन्होंने पूरे आसमान को इविल लाइट कर्टन की तरह ढक लिया था। जहाँ जहाँ से लाइट गुजर रही थी सब कुछ डिस्ट्रॉय होता जाता है। इस समय जियांग की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही होती हैं। एट द सेम टाइम हाथ में जो गॉड किलिंग रूलर थी इससे रिलीज होने वाला ऑरा ऑलमोस्ट लिक्विड में बदल गया था। अगले पल सब जियान को अपनी रूलर को वेव करते हुए देखते हैं। उस रूलर से बेहद सीक्रेट लाइट निकलती है जो सीधा आसमान पे छाए एनाइलेशन इविल लाइट कर्टन से टकरा गई थी। सबके कानों में पफ का साउंड पहुंचता है। इस बार दोनों की कोलिजन में कोई डरावनी शॉकवेव नहीं फैली थी बल्कि कुछ ही पलों में दोनों पावर्स एक दूसरे को पीछे पुश करती हैं। फिर अचानक से वो एंशिएंट फ्लेम लाइट बहुत तेजी से ट्रेम्बल हुई थी। इसके ऊपर बनते हैं कई सारे क्रैक्स। यहाँ तक कि टकराने वाली रूलर की शेडो में से वो स्ट्रॉन्ग बैकलेस फोर्स जियान के हाथ में पहुंची थी। फिर अगले ही मोमेंट में गूंजती है बैंग की साउंड। जियान की 33 होली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्रा से बनी पावर इसे वो पिच ब्लैक लाइट कर्टन तुरंत ही निगल जाता है। ये पूरा बैटलफील्ड शांत पड़ चुका था। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि होली गॉड डीमन हार्ट इतना पावरफुल होगा। पीछे शाउट टाइमिंग हल्की सी भौंस से गोड़ लेते हैं। वो कहते हैं नहीं कुछ सही नहीं है। ये होली डीमन गॉड हार्ट होली फ्लेम और गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की डिवाइन पावर के हिस्से को इग्नोर कर सकता है। आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। फिर होली किंग बताते हैं कि उस चीज को आउटसाइड डोमेन लीडर के किलिंग टूल्स में से एक कहा जाता है। ये इमोर्टैलिटी डिवाइन पावर और ऐसी कई पावर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये सुनते ही कई लोगों के चेहरों पर डर और भी क्लियर हो गया था। हेवली डीमन होली एम्पर तेजी से हंसता है। वो है करके बोलता है सब खत्म हो गया। जियान और ग्रेट थाउजेंड अलायंस फोर्सेस मैं तुम सबकी सोच के साथ हमारे डोमेन को रिस्टोर करूंगा। जियान के अटैक को तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होते हुए देख के उस हेवली डीमन होली एम्पर को भरोसा हो चुका था कि अब उसकी जीत पक्की है। उसकी वो होर्स लाफ्टर पूरे आसमान में गूंजती है। हाउएवर सबके हाव चाहे कैसे भी हो चुके हों लेकिन जियान पैनिक नहीं करता। हालांकि उसके मन में भी कंफ्यूजन था लेकिन उसके पास सोचने का टाइम नहीं होता। वो अपनी बॉडी की सोल पावर को एक्सट्रीम लेवल तक पुश कर देता है। उसके आसपास का वॉइड होने लगा था इल्यूजरी ह्यूज सोल पैलेस की शैडो दिखाई देती है। ये वही 10 लेयर डिवाइन सोल श्राइन थी जिसके अंदर एंडलेस एंशिएंट ऑरा भरा हुआ होता है। ये टेम्पल उस पावरफुल पोर्टल की तरह लग रहा था जो कि किसी गॉड को सरप्राइज कर रहा हो। जब हेवली डीमन होली एम्पर ये देखता है वो डिस्टेन के साथ कहता है स्टबर्न होली डीमन गॉड हार्ट की सुप्रीम डिवाइन पावर इसे तुम्हारा सोल टेम्पल बस कैसे रेस्ट कर सकता है। क्या मजाक है। उस होली डीमन गॉड हार्ट से निकलने वाला वो इविल लाइट कर्टन इसमें से सुनाई देती है गड़गड़ाने की आवाजें। फिर पूरा आसमान डेड साइलेंट हो जाता है। अगले पल वो लाइट कर्टन सीधा टकरा जाती है सोल श्राइन से। इसका पर्पस साफ था सब कुछ डिस्ट्रॉय करके जियान की सारी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर देना। उस एंशिएंट ऑफ सोल श्राइन में से निकलती हैं रिम 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 की आवाजें। ये बेसिकली हमिंग साउंड थे। तभी पीछे खड़े अनेकों एक्सपर्ट्स भी चिल्लाते हैं कि हमारी श्राइन को भी स्वीकार करो। इन सबके दिलों में डिटर्मिनेशन विस्फोट हो चुकी थी। सबके मुंह से निकलता है एसेंस ब्लड वो डेमिगॉड एसेंस रिइंकार्नेशन पावर और कई पावर मिलकर जियान की सोल श्राइन की तरफ फ्लो करती हैं। इस पावर ट्रांसफर से ग्रेट थाउजेंड अलायंस आर्मी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ये अपने लड़खड़ाते हुए शरीरों को संभाल के आसमान को ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लगता है इविल लाइट कर्टन से टकराने वाली सोल श्राइन कभी भी ढह सकती हो। जियान की रूह की गहराइयों में से पैना दर्द महसूस होता है। हाँ उसका डिवाइन 10 लेयर्स पिक्चर टेम्पल बहुत पावरफुल था। हाउएवर अगर इसे डैमेज पहुंच जाता है तो जियान की ओरिजिन और लाइफ डायरेक्टली अफेक्ट होगी। इस समय उस श्राइन के अंदर जियान जैसा हल्का सा फिगर हवा में खड़ा हुआ था जिसके हाथ में वही सेम गॉड एग्जीक्यूशन रूलर होती है। फिर जब पीछे की अनेकों एसेंस पावर इसमें इंजेक्ट हुई थी गॉड एग्जीक्यूशन रूलर के डल पड़ने वाले होली पैटर्न्स फिर से बॉइल करने लगते हैं। इस बार इनकी डिवाइन माइट पहले से भी ज्यादा टेरिफाइंग थी। जियान पीछे से आने वाली अनेकों वास्ट पावर्स को फील करता है। फिर वो देखता है हेवली डीमन होली एम्पर के घमंड से भरे एक्सप्रेशंस को। अभी उसकी रगों में खून खोलने लगा था। फिर जियान भी अपनी जीभ को हल्का सा बाइट करके कलरफुल ब्लड एसेंस को स्प्रे करता है। जिस पल ये ब्लड एसेंस गॉड एग्जीक्यूशन रूलर को छूता है आसमान में गूंजती एक तेज बज की साउंड। उस ह्यूज रूलर की पिच ब्लैक बॉडी पूरी तरीके से लाल हो गई थी। मजेस्टिक सोल श्राइन की एंडलेस सोल पावर भी जाती है उसी के अंदर। फिर आसमान में गूंजती है बूम 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 की साउंड। इसमें से एक भयानक डिवाइन रोशनी एक्सप्लोड होती है। गॉड एग्जीक्यूशन रूलर सोल श्राइन के साथ मिलके उस इविल लाइट कर्टन को प्योरीफाई करने लगी थी। ऐसा लगता है सिजलिंग चीची की साउंड के साथ वो लाइट कर्टन पूरी तरीके से फड़फड़ा रहा हो। इस समय सच में लग रहा था जैसे गॉड एग्जीक्यूशन रूलर
पावर किसी डिवाइन एग्जिस्टेंस के हाथ से आया हो, वो एंडलेस डिवाइन माइट और अनस्टॉपेबल पावर। बेसिकली रूलर के अंदर कुछ ऐसा जाग चुका था जिसकी वजह से जियान जैसा 3 गॉर्डियंस वाला क्वाज़ी गॉड भी इसे कंट्रोल करने में प्रेशर फील करता है। इसलिए उसने अपनी डिवाइन सोल श्राइन की पावर से गॉड एग्जीक्यूशन रूलर की पावर को सप्रेस कर दिया था। साथ में एक बार फिर से जियान की आंखें ऐसे बंद होती हैं जैसे उसे कुछ समझ में आ गया हो। उसके दोनों हाथ गॉड एग्जीक्यूशन रूलर को पकड़ते हैं, फिर ये धीरे धीरे उसके सर के ऊपर उठती है। एट द सेम टाइम जियान की वो मैजेस्टिक आवाज सबके कानों में गई थी जो होती है गॉड एग्जीक्यूशन रूलर गॉड पनिशर। अभी दोनों हाथों से गॉड एग्जीक्यूशन रूलर को पकड़ने वाले जियान के दिमाग में हजारों विचार एक बार में आ रहे थे जो कि उसके मुंह से एंशिएंट और हाई पिच्ड सीक्रेट साउंड में बल के निकलते हैं। अगले पल जियान अपनी सारी स्ट्रेंथ को मिला के पूरी ताकत के साथ नीचे वेव कर देता है। सबके कान में एक रिप की आवाज गई थी। एक एंडलेस डिवाइन पनिशमेंट के ऑरे से भरा हुआ एंशिएंट लाइट रूलर का शैडो दिखाई दिया था। इस पल जैसे पूरी दुनिया ही फ्रीज हो चुकी हो। इस टूट चुके बुद्धा रियम में बची रह जाने वाली हेवन और अर्थ की एनर्जी हल्की सी ट्रेम्बल होती है जैसे किसी गॉड के सामने सर झुका रही हो। इवन पीछे जो ग्रेट 1000 अलायंस फोर्सेस के अनेकों पावर हाउसेस थे, इन्हें भी ऐसा लग रहा था जैसे इस अटैक को रिलीज करने वाला कोई इंसान ना हो। और जिस मोमेंट में जियान ने उस हैवी रूलर को वेव किया था वो सोल श्राइन में से निकलती है बहुत ही हम की आवाज। फिर ये पूरी तरीके से जियान की बॉडी में वापस लौट गई थी। सब देखते हैं कि गॉड किलिंग रूलर की लाइट के ऊपर उन लाखों करोड़ों की तादाद में डिवाइन चिंगारियां फ्लिकर कर रही थी। ये डिवाइन लाइट जहां जहां से गुजरती है इविल और आप पीछे हटने लगता है क्योंकि ये थी जियान की अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक। एक ऐसी स्ट्राइक जिसका गॉड स्लेइंग कहना वर्दी था, लेकिन अब तक किसी ने भी क्वाज़ी गॉड को खत्म होते हुए देखा नहीं था। सवाल ये था कि क्या ये स्ट्राइक सच में उस हेवनली डीमन होली एम्पर को खत्म कर पाएगी। और अगर आप भी ये जानना चाहते हो तो नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। वैसे अगर आपके पास जेन्युइन सपोर्टर के अलावा और कोई मेंबरशिप है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड ऑलरेडी अपलोड हो चुका होगा। आप मेंबरशिप के टैब में जाके देख सकते हो कि कौन से लेवल पे कौन सा एपिसोड मौजूद है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे नॉर्मल मेंबर्स हैं, चलो आज हम उनके लिए एक लाइक टारगेट देते हैं। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड को आज शाम को ही देखना चाहते हो तो इस वीडियो पे 5500 लाइक्स कंप्लीट कर देना। वैसे भी हमारी इस स्टोरी में ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 एपिसोड्स रह गए हैं। इसके बाद आप कौन सी स्टोरी को देखना चाहोगे या फिर देखना चाहोगे कुछ अलग, हमें डेफिनेटली उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। हम नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में न सिर्फ इस अटैक के रिजल्ट को देखेंगे बल्कि हमें मालूम पड़ेगा इविल रेस का लास्ट रिजॉर्ट, और उसके बाद सीधी बात हो रही होगी 2 गॉड के रास्ते की। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर हमें उसके लास्ट में मिलने वाली एक बैड न्यूज, वो क्या होगी चलो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बट उससे पहले आपको ये पार्ट कैसा लगा है डेफिनेटली डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। और जो नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं कर सकते, उसे आज शाम को ही देखना चाहते हैं, उनके लिए हेल गार्डन का मेंबरशिप प्रोग्राम अब भी ओपन है जिसका ज्वाइन बटन सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। अंटिल देन दिस इज गुड बाय।